ओलंपिक खेल है दुनिया का सबसे प्यारा। ओलंपिक का उद्देश्य आपस का भाईचारा। ओलंपिक में जो अच्छे प्रदर्शन कर जाते हैं वह अपने देश का नाम रोशन कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएल सर और आज आप देखने वाले हैं क्लास 1 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक डहलिया की अद्भुत चैप्टर द ओलंपिक्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, देन ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज प्रेस टू गेट माय ऑल न्यू अपडेट्स। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए इस अमेजिंग चैप्टर द ओलंपिक्स की लाइन बाय लाइन हिंदी एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझने का प्रयास करें। बिफोर यू रीड, इस ओलंपिक्स चैप्टर को पढ़ने से पहले जरा इसे पढ़ लें। फ्रॉम अ फेस्टिवल इन एंशिएंट ग्रीस to a worldwide event today, the Olympics have inspired athletes and supporters alike. प्राचीन ग्रीस में एक उत्सव से लेकर एक विश्वव्यापी आयोजन तक ओलंपिक ने एथलीटों और समर्थकों को समान रूप से प्रेरित किया है। Find out how the biggest sports event in the world was born and discover the amazing heroes who made Olympic history. पता लगाइए कि दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन का जन्म कैसे हुआ और ओलंपिक इतिहास बनाने वाले अद्भुत नायकों की खोज करें। द एम्ब्लेम chosen to illustrate and represent the World Congress in 1914. एम्ब्लेम मीन्स प्रतीक। 1914 की विश्व कांग्रेस को चित्रित करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया प्रतीक। 5 intertwined rings in different colors blue, yellow, black, green and red are placed on white background. सफेद बैकग्राउंड पर विभिन्न रंगों नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग में 5 अंतःस्थापित छल्ले रखे गए थे, यानी गोले रखे गए थे, स्थापित किए गए थे। These 5 rings represent the 5 parts of the world which now are on over the Olympism and willing to accept healthy competitions. ये 5 छल्ले दुनिया के उन 5 महादेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करने और उसे जीतने के इच्छुक होते हैं। यहां देखिए, यहां यही 5 छल्ले हैं जो 5 रंग के होते हैं और यही 5 छल्ले 5 महादेशों को रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करते हैं। ओरिजिन ऑफ ओलंपिक्स, ओलंपिक की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड लॉन्ग एगो इन एंशिएंट ग्रीस। ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस देश में बहुत पहले हुई थी। द ग्रीक्स आइडियलाइज्ड फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल डिसिप्लिन। यूनानी लोग यानी ग्रीक देशवासी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक अनुशासन को अपना आदर्श मानते थे। एंड दे बिलीव्ड दैट एक्सीलेंस इन दोज एरियाज ऑनर्ड जेउस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल देयर गॉड्स। और उनका विश्वास था कि ओलंपिक क्षेत्रों में शिष्टता जेउस भगवान का सम्मान करती है जो उनके सभी देवताओं में सबसे महान है। इट इज बिलीव्ड दैट दीज रिलीजियस फेस्टिवल्स इवेंचुअली लीड टू द फेम्ड गेम्स ऑफ द ओलंपिक्स। ऐसा माना जाता है कि इन धार्मिक त्योहारों से ही अंततः इन प्रसिद्ध ओलंपिक्स खेलों की उत्पत्ति हुई है। ऑल्दो वी डू नॉट नो जस्ट व्हेन द गेम्स वर फर्स्ट प्लेड। हालांकि हम यह नहीं जानते हैं कि यह खेल पहली बार कब खेले गए थे। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक कॉम्पिटिशन अकर्ड इन 776 BC। लेकिन सबसे पहले दर्ज की गई ओलंपिक प्रतियोगिता 776 ईसा पूर्व में हुई थी। एट फर्स्ट द गेम्स ऑक्युपाइड ओनली वन डे and consisted of the single event, a foot race
of about 180 meters. सबसे पहले इन खेलों में केवल एक दिन का समय लगता था और इसमें केवल एक ही आयोजन होता था, लगभग 180 मीटर की एक पैदल दौड़. Later they extended to 5 days and more events were included in them. Extended means बढ़ा दिया गया. बाद में उन खेलों को 5 दिनों तक बढ़ा दिया गया तथा उनमें और अधिक कार्यक्रम शामिल किए गए. The pentathlon, which consisted of 5 events, the long jump, discus throw, javelin throw, sprint and wrestling, was added to the competition in 708 BC. Pentathlon means 5 शारीरिक प्रतियोगिता. पेंटाथलन जिसमें 5 खेलों को शामिल किया गया: लंबे कूद, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, तेज दौड़ और कुश्ती. प्रतियोगिता को 708 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था. नेक्स्ट पेज में आइए. द ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एवरी 4 years and the 4-year period between 2 successive Olympic games was called an Olympiad. ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे और 4 वर्ष की अवधि में लगातार 2 ओलंपिक खेलों के बीच के समय को ओलंपियाड कहा जाता था. Unlike the gold, silver and bronze medals of today, winners were given a wreath of leaves and a hero's welcome back home. wreath means माला या मुकुट. आज के स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों के बजाय विजेताओं को पत्तियों से बना मुकुट या माला दिया जाता था और घर वापसी पर बहादुर खिलाड़ियों का स्वागत किया जाता था. एथलेटिक कंपटीशन became so important to the Greeks that the Olympic festivals were a peaceful influence on the warlike city states. यूनानियों के लिए एथलेटिक प्रतियोगिता इतना अधिक महत्वपूर्ण था कि ओलंपिक उत्सव युद्ध वाले शहर और राज्यों पर एक शांति का प्रभाव छोड़ते थे. स्पार्टा was famous for the strict military training of its citizens. यूनान का प्रमुख नगर स्पार्टा अपने नागरिकों के कठोर सैन्य प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था. But it would wait until the games were over before sending fighters into battle. लेकिन वे भी सेनानियों को युद्ध में भेजने से पहले खेल खत्म होने तक इंतजार करते थे. Other cities followed this example. अन्य शहर भी इस उदाहरण को करते थे पालन. Before the games began, messengers were sent out to announce a sacred truce on a place. खेल शुरू होने से पहले दूतों को विराम युद्ध या शांति की घोषणा करने के लिए भेजे जाते थे. This meant that any war should be called off so that people could travel safely to Olympia. इसका मतलब था कि किसी भी युद्ध को रद्द कर दिया जाना ताकि लोग ओलंपिक खेल देखने के लिए ओलंपिया नगर की ओर सुरक्षित यात्रा कर सके. Earlier, only free-born men and boys could take part in Olympic Games. पहले केवल स्वतंत्र पैदा होने वाले पुरुषों और लड़के ही ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते थे. Servants or slaves were allowed to participate only in the horse races. नौकरों और गुलामों को सिर्फ घुड़दौड़ में सम्मिलित होने की अनुमति थी. Women were forbidden on penalty of death even to see the games. Forbidden means मना किया गया. Penalty means दंड. औरतों को ओलंपिक खेलों को देखने की मनाही थी. देखने पर मृत्यु दंड की भागी होती थी. In 396 BC, however, a woman
from Rhodes successfully defied the death penalty. हालांकि 396 ईसा पूर्व में रोडस की एक महिला ने मौत की सजा की सफलतापूर्वक अवहेलना की. When her husband died, she continued the training of their son, a boxer. जब उसके पति की मृत्यु हो गई, वह अपने बेटे को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देना जारी रखी. She attended the games disguised as a man and was not recognized until she shouted with joy over his son's victory. Disguise means वेश बदलना. वह पुरुष का वेश बदलकर खेल में उपस्थित हुई और तब तक पहचान में नहीं आई जब तक वह अपने बेटे की जीत पर प्रसन्नता से नहीं चिल्लाई. Her life was spared because of the special circumstances and the fact that her father and brothers had been Olympians. Spared means बख्शा गया या क्षमा किया गया. Circumstances means परिस्थितियां. विशेष परिस्थितियों और इस तथ्य के कारण कि उसके पिता और भाई ओलंपिक खिलाड़ी थे, उसके जान को बख्श दिया गया. In 393 AD, the Olympic Games were abolished by Emperor Theodosius because of the decline of their quality. Abolished means समाप्त कर दिया गया. Decline means गिरावट. 393 ईस्वी में थियोडोसियस सम्राट के द्वारा ओलंपिक खेलों की गुणवत्ता में गिरावट के कारण इसे समाप्त कर दिया गया था. An earthquake destroyed the stadium of Olympia in 500 AD and a landslide later buried the ruins beneath about 20 feet of soil. Landslide means भूस्खलन. 500 ईस्वी में एक भूकंप ने ओलंपिया का स्टेडियम नष्ट कर दिया और बाद में एक भूस्खलन ने उसके टूटे फूटे हिस्सों को मिट्टी में लगभग 20 फीट नीचे दबा दिया. अब नेक्स्ट पेज में आइए. इन 1875 AD, a group of German archaeologists excavated the site. Archaeologist means पुरातत्ववेत्ता. Excavated means खुदाई और site means स्थान. 1875 में पुरातत्वविदों के एक दल ने उस स्थान की खुदाई की and discovered the ruins of the Olympic complex. Ruins means खंडर और ओलंपिक स्थल के खंडर की खोज की. The discovery gave Baron Pierre de Coubertin, a French educator, the idea of organizing a modern international Olympics. इस खोज ने एक फ्रांसीसी शिक्षक बैरन पियरे डी कोबर्टन को एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक आयोजित करने का विचार दिया. In 1896, the first modern Olympic Games took place with great glamour in Athens, Greece, in the Panathenaic Stadium. 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में बड़े आकर्षण के साथ पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ, which was rebuilt by the Greeks in marble from the 2000 years old ruins with a capacity of 70,000 spectators. जिसे यूनानियों के द्वारा 2000 वर्ष पहले ध्वस्त हो गए स्टेडियम को नए रूप में संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया, जिसमें 70,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता थी. Women first competed in the modern Olympics in 1900, whereas in 2010 the first ever Youth Olympics were held for the first time ever. 1900 ईस्वी में महिलाओं ने पहली बार आधुनिक ओलंपिक में भाग लिया था, जबकि 2010 में पहली बार युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था.
A team of athletes from nearly every country in the world comes to the Olympics. करीब सब देश से खिलाड़ियों की दलें ओलंपिक खेलों में भाग लेने आती हैं. Because the games are so big and so important, many countries want to host them to hold them in their country. क्योंकि ओलंपिक खेल बहुत बड़े और महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनकी मेजबानी करना हर देश चाहते हैं. The Olympic Games are organized by the International Olympic Committee. ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है. The IOC chooses the best place for the Summer and Winter Olympics every 4 years. IOC हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान चुनता है. Committees for the different sports and for the host country help to organize the games. विभिन्न खेलों के लिए और मेजबान देश के लिए समितियां खेलों के आयोजन में मदद करती हैं. There is a lot of works to do when a country hosts the Olympics. जब कोई देश ओलंपिक की मेजबानी करता है तो बहुत सारे काम करने होते हैं. Often new stadiums and swimming pools are needed, and the host country also has to build an Olympic village where the athletes sleep, eat and relax during the games. अक्सर नए स्टेडियम और स्विमिंग पूल की ज़रूरत होती है और मेज़बान देश को एक ओलंपिक गांव भी बनाना होता है जहां खिलाड़ी खेलों के दौरान सोते, खाते और आराम करते हैं. Hosting the Olympics is very expensive, but the games can bring a lot of money to the host country because many tourists travel there during the games. ओलंपिक्स की मेज़बानी करना बहुत महंगा है, लेकिन खेलों से मेज़बान देश को काफ़ी पैसा मिलता है क्योंकि खेलों के दौरान बहुत सारे पर्यटक ओलंपिक खेल देखने के लिए यात्रा करते हैं. पेज पलटिए. The Olympic symbols. The Olympics have grown and changed a lot since then. तब से ओलंपिक खेल बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत बदलाव भी हो गया है. The Olympics have their own anthem, motto and their own special flags. Motto means आदर्श वाक्य. ओलंपिक खेलों के अपने गीत, आदर्श वाक्य तथा उनका विशेष झंडा होता है. The flag has 5 colored rings that represent the 5 continents of the world. झंडे में 5 रंगीन गोले होते हैं जो संसार के 5 महादेशों के परिचायक होते हैं. The Olympics motto is made up for 3 Latin words. ओलंपिक का आदर्श वाक्य 3 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है. CTS, LTS, FORTIS. सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलवान. That embodies excellence by encouraging athletes to strive to do their best. जो ओलंपिक खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्टता को प्रस्तुत करता है. Every Olympic Games also has its own mascot, an animal or object that is specially chosen for that year's games by the host country. प्रत्येक ओलंपिक खेलों का अपना शुभंकर या एक चिन्ह भी होता है, एक जानवर या एक वस्तु जिसे मेजबान देश द्वारा विशेष रूप से उस वर्ष के खेलों के लिए चुना जाता है. Often the mascot is something that makes people think of the host country. E.g., the mascot for the 1980 Olympics in Moscow, Russia, was a bear called Misha.
ईजी का फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, या बल्गेरियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल। अक्सर शुभंकर कुछ ऐसा होता है जिससे मेजबान देश को जाना जाता है। उदाहरण के लिए रूस देश की राजधानी मॉस्को में आयोजित 1980 के ओलंपिक खेलों का शुभंकर एक भालू था और उसका नाम मिशा रखा गया था। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द ओलंपिक गेम्स इज व्हेन द ओलंपिक टॉर्च इज लिट। यहां टॉर्च मतलब मशाल। ओलंपिक खेलों में पहली महत्वपूर्ण घटना या वाकया तब होती है जब ओलंपिक मशाल जलाई जाती है। द टॉर्च इज लिट इन ओलंपिया, द प्लेस इन ग्रीस टुडे वेयर द ओलंपिक्स फर्स्ट बिगेन। ओलंपिया में मशाल जलाई जाती है। यह ग्रीस में वह स्थान है जहां पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। इट इज लिट सेवरल मंथ्स before the games start and is then carried by athletes handed from one to another across the world। खेल शुरू होने से कई महीने पहले इस मशाल को जलाया जाता है और फिर दुनिया भर में खिलाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को सौंपते हुए घुमाया जाता है। ओपनिंग सेरेमनी। The opening ceremony is an important part of the Summer Olympic Games। उद्घाटन समारोह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। First, there is a parade of all the athletes who are competing in the games। सबसे पहले खेल के सभी खिलाड़ियों के द्वारा परेड की जाती है जो खेलों में हिस्सा लेते हैं। The Greek team is always at the front of the parade। परेड के आगे आगे हमेशा यूनानी दल होते हैं। The host team is always at the back। मेजबानी दल हमेशा पीछे रहती है। Next, there are speeches made by the president of the IOC and the organizer of the games and then the Olympic anthem is played। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष तथा खेल आयोजकों के द्वारा भाषण दिए जाते हैं और फिर ओलंपिक गीत बजाया जाता है। आफ्टर दैट द ओलंपिक फ्लैग इज कैरिड इनटू द स्टेडियम एंड पुट अप सो दैट एवरीवन कैन सी इट। तत्पश्चात ओलंपिक झंडे को खेल के मैदान में लाकर रखा जाता है जिससे हर लोगों की नजर उस पर पड़ सके। आफ्टर अ फ्लैग द ओलंपिक टॉर्च इज ब्रॉट इनटू द स्टेडियम। झंडे के बाद स्टेडियम में ओलंपिक मशाल लाई जाती है। अ फेमस एथलीट देन यूजेस द टॉर्च टू लाइट द ओलंपिक कॉल्ड्रॉन which burn until the end of the games। कॉल्ड्रॉन का मतलब तो ऐसे देगची कड़ाही होता है, लेकिन यहां पर इसकी मीनिंग है ओलंपिक ज्वाला पत्र या ओलंपिक मशाल पत्र। फिर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी ओलंपिक ज्वाला पत्र को प्रज्वलित करने के लिए मशाल का उपयोग करता है जो खेलों के अंत तक जलता रहता है। Some white pigeons are then set free to fly out of the stadium। फिर कुछ सफेद कबूतरों को स्टेडियम से बाहर उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। Then after an athlete and a judge have taken oath to compete and judge fairly, the host country's national anthem is played। फिर एक खिलाड़ी और एक जज के द्वारा प्रतिस्पर्धा करने और निष्पक्ष रूप से न्याय करने की शपथ लेने के बाद मेजबान देश का राष्ट्रगान बजाया जाता है। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द गेम्स। यह खेलों की शुरुआत का प्रतीक होता है। समर एंड विंटर ओलंपिक्स। इस सेक्शन में हम लोग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बारे में जानेंगे। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मॉडर्न समर गेम्स वाज held in 1896 in Athens, Greece।
आधुनिक ग्रीष्मकालीन खेलों का पहला संस्करण 1896 में एथेंस यानी ग्रीस में आयोजित किया गया था एंड द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स इन 1924 इन शामोनिक्स फ्रांस, और पहला शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1924 में फ्रांस के शामोनिक्स शहर में हुआ था। द वर्ल्ड ओलंपियाड designated the 4-year period that separates each edition of the summer games. ओलंपियाड शब्द 4 साल की अवधि को निर्दिष्ट करता है जो ग्रीष्मकालीन खेलों के प्रत्येक संस्करण को अलग करता है। Until 1992, the summer and winter games were held in the same year, but since then the winter games were moved 2 years from the summer games. 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों का आयोजन एक ही वर्ष में किया जाता था, लेकिन उसके बाद से शीतकालीन खेलों को ग्रीष्मकालीन खेलों से 2 साल आगे बढ़ा दिया गया था। The summer and winter games continue to be organized once every 4 years. हर 4 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों का आयोजन जारी रहता है। In the summer games, athletes compete in a wide variety of competitions on the track, on the road, on grass, in the water, on the water, in the open air and indoors, in a total of 28 sports. गर्मियों के खेलों में खिलाड़ी ट्रैक पर, सड़क पर, घास पर, पानी के अंदर, पानी के ऊपर, खुली हवा में और इंडोर खेल में कुल 28 खेलों में बड़े तौर पर बहुत तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। The winter games feature 7 sports practiced on snow and ice, both indoors and outdoors. शीतकालीन खेलों में बर्फ पर अभ्यास किए जाने वाले 7 खेल शामिल हैं जो इंडोर और आउटडोर दोनों में खेले जाते हैं। Since 1994, the summer and winter Olympic Games have been held separately and have alternated every 2 years. 1994 में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन अलग अलग होता है और हर 2 साल में बारी बारी से होता है। The Summer Olympics are one of the biggest sports events in the world and they are held only once in every 4 years. ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है और हर 4 साल में केवल एक बार आयोजित किए जाते हैं। More than 10,000 athletes from around the world come to the Summer Olympic Games and compete in more than 300 events in 28 different sports. दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आते हैं और 28 विभिन्न खेलों में 300 से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। There are running and swimming races, athletes and gymnastics event and many other games are played including basketball and football. इसमें दौड़, तैराकी, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक प्रतियोगिता और बास्केटबॉल और फुटबॉल सहित कई अन्य खेल खेले जाते हैं। द विंटर ओलंपिक गेम्स आर स्मॉलर. शीतकालीन ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से छोटा होता है. दे आर हेल्ड इन अ डिफरेंट प्लेस 2 years आफ्टर द समर ओलंपिक्स. इन खेलों का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के 2 साल के बाद अलग अलग स्थानों पर किया जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटर इवेंट्स आर इन स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, आइस स्केटिंग एंड बॉब स्लेडिंग. शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे महत्वपूर्ण खेल स्कीइंग करना यानी ढलान बर्फ पर फिसलना, जो कि लकड़ी की
पट्टी को पैरों में बांधकर फिसला जाता है। आइस स्केटिंग, इस खेल में एक विशेष प्रकार का जूता पहनकर बर्फ पर खेला जाता है। और बॉब स्लेडिंग खेल, जिसमें बिना पहियों वाली हल्की वजन की गाड़ी होती है, जिसमें 1 या 2 या 4 खिलाड़ी उस गाड़ी से बर्फ पर फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे खेल शीतकालीन ओलंपिक खेल में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन द सेम प्लेसेस एंड इन द सेम ईयर्स देयर आर ऑल्सो समर एंड विंटर पैरालंपिक्स, ओलंपिक गेम्स फॉर पीपल हु आर डिसेबिलिटी। उन्हीं जगहों पर और उन्हीं सालों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल भी होते हैं। ये ओलंपिक खेल विकलांग लोगों के लिए होते हैं। प्लीज टर्न योर पेज। पैरालंपिक्स in 1944 at the request of the British government, Dr. Ludwig Guttmann and German-born British neurologists opened a spinal injuries center at the Stoke Mandeville Hospital in Great Britain. In that time, rehabilitation sport evolved to recreational sport and then to competitive sport. Rehabilitation means पुनर्वास, evolved means विकसित। 1944 में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर जर्मनी में जन्मे ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट यानी स्नायु विशेषज्ञ डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने ग्रेट ब्रिटेन के स्टॉक मैंडेविले अस्पताल में रीढ़ की हड्डी के चोटों के उपचार के लिए एक सेंटर खोला और उस समय स्वास्थ्य लाभ के लिए खेले जाने वाले खेलों को पहले मनोरंजक खेल और फिर उसके बाद प्रतियोगी खेलों के रूप में यह विकसित हुआ। फाइनली ऑन जुलाई 29, 1948, the day of the opening ceremony of the London Olympic Games, Dr. Guttmann organized the first competition for wheelchair athletes, which he named the Stoke Mandeville Games, a milestone in Paralympics history. अंत में 29 जुलाई 1948 को लंदन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन डॉक्टर गुटमैन ने व्हीलचेयर खिलाड़ियों के लिए पहली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसे उन्होंने स्टॉक मैंडेविले गेम्स का नाम दिया, जो पैरालंपिक्स इतिहास में एक मील का पत्थर है। These games later became the Paralympics Games, which first took place in Rome, Italy, in 1960, featuring 400 athletes from 23 countries. ये खेल बाद में पैरालंपिक खेल बन गए, जो पहली बार 1960 में इटली के राजधानी रोम शहर में हुए, जिसमें 23 देशों के 400 एथलीट यानी खिलाड़ी शामिल थे। Since then, they have taken place every 4 years. तब से इन खेलों का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। In 1976, the first Winter Games in Paralympics history were held in Sweden, and as with the Summer Games, have taken place every 4 years. 1976 में पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहला शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किया गया और ग्रीष्मकालीन खेलों में जो होता है यह खेल भी हर 4 साल में आयोजित होने लगे। अब यहां नीचे देखिए, देवेंद्र झंझारिया इज द फर्स्ट इंडियन पैरालंपियन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट द पैरालंपिक्स। देवेंद्र झंझारिया पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन हैं। इंडियन एथलीट्स क्रिकेट हिस्ट्री व्हेन मेरियप्पन थेंगावेलु एंड वरुण सिंह भट्टी ऑन द gold and bronze medal respectively in the men's high jump T42 event at the Rio Olympics 2016.
भारतीय खिलाड़ियों ने उस समय इतिहास रचा जब मरियप्पन थंगावेलु और वरुण सिंह भट्टी ने 2016 में आयोजित हुए रियो ओलंपिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद T42 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते। दीपा मलिक ऑन सिल्वर मेडल्स इन शॉट पुट एंड became first ever Indian woman who got it and created history। दीपा मलिक ने गोला फेंक में रजत पदक जीता और इसे हासिल करने वाली और इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये थी द ओलंपिक्स चैप्टर की पूरी हिंदी एनालिसिस। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप सब प्लीज एक एक लाइक कर देना साथियों। इसे अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ क्लास 7 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। फिर से बहुत जल्द आपसे ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन बी स्टडी, टेक केयर एंड बी हैप्पी। चलते चलते ओलंपिक खेल पर 2 लाइन आपके लिए। ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी सारे विश्व में सम्मान पाते हैं। अंतिम विजयोत्सव वह होता है जब खिलाड़ी धन्य धन्य हो जाते हैं। जय हिंद।